हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सभी के समक्ष जो एकादशी की जो कथा है वो मैं आपके समक्ष बताने जा रही हूँ। और उत्पन्ना इस दिन जो है एकादशी की तिथि जो है ना उत्पन्न हुई थी, तो इस कारण जो है ना ये एकादशी भी मतलब जाहिर है कोई भी चीज़ उत्पन्न हुई है तो उस चीज़ का महात्म्य बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज ही के दिन जो है उत्पन्न एकादशी के दिन ना एकादशी का तिथि जो है वो मतलब प्रचलन में आया था। तो और ये जो कथा है वो स्वयं जो है महादेव नारद जी को सुना रहे हैं। तो मतलब जैसे नारद भगवान आए महादेव जी के पास और उन्होंने पूछा कि प्रभु कौन सा ऐसा व्रत है जिससे जन्म जन्मांतरों के पाप और मतलब जो कोई भी व्रत से नहीं मिट पाता है वो कोई ऐसा व्रत हो जिससे कि वो हर तरह का पाप, ब्रह्म हत्या, यहाँ तक कि भ्रूण हत्या का भी पाप जो है वो मतलब जैसे हट जाए। तो उस पर मतलब जैसे महादेव जी ने कहा कि एकादशी का जो व्रत है जिसमें भगवान जनार्दन की जो पूजा की जाती है वो सहस्त्र गोदानों मतलब हर दान पुण्य कहा जाता है, हर तीर्थ हर दान जप तभी तक अपने महत्व की गर्जना करता है जब तक कि एक मनुष्य जो है एकादशी का व्रत ना कर ले। अगर उसने एकादशी का व्रत कर ले तो वो हर व्रत हर तप हर दान से वो जस्ट ऊपर है ऐसा। और हमारे ये में कहा भी जाता है कि एकादशी के व्रत के जैसा उत्तम व्रत कोई नहीं माना गया है। तो चलिए इसी बात पे मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाती हूँ। कालांतर में मूर नाम का एक दानव था जो कि मतलब जैसे इंद्र इन सबको पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। उसने दूसरे मतलब इंद्र के नाम पे उसने अपने ही राक्षसों को, वरुण के नाम पे मतलब उसने अपने ही राक्षस लोगों को देवी देवताओं के स्थान पर विराजित कर दिया था। और जो देवता है वो पृथ्वी पर इधर उधर भटक कर दुख पा रहे थे। तो सारे देवता जो हैं एक साथ एकत्रित हुए और सभी जो है महादेव के पास गए और उन्होंने सारी घटना बताई कि मोर ने दूसरे ही इंद्र बना लिए हैं, दूसरे ही वरुण बना लिए, दूसरे ही सूर्य बना लिए हैं और वो हम सभी को मतलब जैसे त्रास हम लोग को दुख दे रहा, हम लोग को परेशान कर रहा है। तो उस पर महादेव जी ने कहा कि आप जाइए और क्योंकि भरण पोषण का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भगवान, क्योंकि जो विष्णु भगवान है प्रिजर्वेटिव है, वो प्रिजर्व करते हैं। तो उन्होंने मतलब जैसे कहा कि आप जाइए विष्णु भगवान के पास और वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि भगवान भोलेनाथ सक्षम नहीं थे, यहाँ ये था कि ये बस एक लीला थी और प्रभु जो है लीला ही कर रहे थे। तो सारे देवी देवता जो है वो श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने दैत्यों की सारी करतूत श्री हरि विष्णु भगवान को कह सुना, जिसपे जो प्रभु है वो बहुत क्रोधित हुए हैं और वो मतलब जैसे बोले कि कैसा है वो, कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे उसका परिचय बताओ कैसा है वो। तो उस पर देवताओं ने उसका परिचय दिया कि कालांतर में तालजंग नाम का एक राक्षस हुआ, उसी का पुत्र जो है वो मूर है। और जिस तरह से तालजंग भी बहुत भयानक और महापराक्रमी था, उसी तरह से उसका पुत्र भी मूर अत्यंत उत्कंठ और मतलब जैसे महापराक्रमी है। तो मतलब जैसे और वो कहाँ रहता है तो वो अमरावती पुरी में रहता है। तो उस पे मतलब जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो गए और उस दैत्य के साथ बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने युद्ध किया। और युद्ध करते करते वो मतलब उनके मतलब उसके जो मूर के जितने भी सैनिक थे, जितने भी दैत्य थे, वो सभी भगवान से पराजित होकर सारे छिन्न भिन्न होने लगे। और प्रभु ने बहुत लंबे टाइम तक युद्ध किया। फिर वो मतलब वहां से युद्ध करते सारे जो राक्षस थे वो त्रास और तितर बितर हो गए। और फिर श्री हरि विष्णु जो है वो मतलब वो एक गुफा में बद्रिकाश्रम में एक गुफा में वहाँ जो कि 12 योजन लंबी और 12 योजन चौड़ी थी और उसमें एक ही दरवाजा था घुसने का। वहाँ जाकर उन्होंने विश्राम किया। और लेकिन जो मूर नामक दैत्य जो था वो जस्ट उनके पीछे लगा ही रहा।
और वो भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। और वहाँ पे उसने पाया कि श्रीहरि जो है वो निद्रा में शयन कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये जो है ये दैत्यों के लिए बहुत मतलब जैसे घातक है, ये हमेशा दैत्यों का नाश करते रहते हैं, तो क्यों ना इनका अगर वध कर दिया जाए तो जो दैत्यों का जो संकट है वो टल जाएगा। और उस पे मतलब जैसे ही वो मारने के लिए उद्धत हुआ तो वैसे ही श्रीहरि विष्णु भगवान के शरीर से एक बहुत ही पराक्रमी रूपवती स्त्री उनके समय एक कन्या उत्पन्न हुई। और उसने मतलब जैसे मूर को युद्ध के लिए ललकारा। और मतलब जैसे ही मतलब जैसे युद्ध शुरू हुआ और जैसे ही कन्या ने मतलब हुंकार भरा, वैसे ही दैत्यराज मूर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए। और जैसे ही मतलब जैसे तब तक जो है श्री विष्णु की निद्रा खुली और उन्होंने मतलब जैसे उस कन्या से पूछा कि अरे इस दैत्य को किसने मारा, यह तो बहुत ही पराक्रमी दैत्य था। तो उस पर उन्होंने कहा, जो कन्या उत्पन्न हुई थी उन्होंने कहा कि इसे मैंने मारा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको जो भी इच्छा हो, जो भी वर पाने की इच्छा हो, जो मतलब मुश्किल भी होगा वो वर भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आप मेरे से कोई भी वर मांगो, मुश्किल कारक वर भी मैं आपको अवश्य दूंगा। जिस पे उन्होंने कहा कि मतलब जैसे ये जो तिथि है कि मतलब एकादशी के दिन चूंकि वो प्रकट हुई थी तो भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एकादशी करके संबोधित किया। और उस पे एकादशी मैया ने कहा कि मेरा ये जो व्रत हो, जो मतलब मुश्किल से मुश्किल पाप जो किसी व्रत के करने से ना टले, वो ये एकादशी का व्रत कर लेने से कर ले। और मेरे इस व्रत के जैसा उत्तम व्रत कोई भी नहीं हो। इसमें हर विघ्नों को टालने का इसमें ताकत हो कि जो मनुष्य भी इस व्रत को विधि विधान से कर ले, उसका हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के रोग जो है, हर प्रकार के दुख जो है उसके दूर हो जाएं। तो उस पे श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, श्रीहरि ने कहा कि मैं आपको आपकी मनोवांछित इच्छा को पूरी करता हूँ। और इस व्रत के करने से मतलब जैसे जितने भी तीर्थ स्थल जितने भी हैं सबका फल जो है इस व्रत को कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी एकादशी की कथा। तो आप बताना आपको ये कथा कैसी लगी। और ये देखिए, ये सभी मेरे देवी देवता जो मेरे सारे बाल गोपाल जो है इनका श्रृंगार आप बताना कि आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा। और ये सभी देखिए क्रूस से बुना हुआ स्वेटर है, पर ये जो मेरे बिहारी जी जो पहने हुए वो ना ऊन कांटा से बुना हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऊन कांटा में जो भी ना मतलब जो आप क्रूस से आप 3-4 ड्रेसेस बना लोगे उतने में आप मात्र ऊन कांटा जो होता है, जो पहले लोग स्वेटर बुनते थे, हमारी मम्मी वगैरह बुनते रहती थी, तो ये ना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये लगता बहुत प्यारा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो लास्ट में मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो कुर्सी ही बनाया हुआ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय एकादशी मैया की, जय एकादशी तिथि, जय उत्पन्ना एकादशी की जय।